हाय फ्रेंड्स, सिको सिको ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को मेटलॉइड और सेमीकंडक्टर में, ठीक है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा, तो वही डिस्कस करने वाले कि मेटलॉइड और सेमीकंडक्टर्स जो है वो क्या एक ही चीज़ है या कुछ डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, द टर्म मेटलॉइड, जो मेटलॉइड है एंड द सेमीकंडक्टर आर नॉट सेम। पहली बात आपको बता देता हूँ कि दोनों जो चीज़ हैं सेम नहीं है। मेटलॉइड और सेमीकंडक्टर को आप एक ही चीज़ नहीं बोल सकते, बट अप टू एक लेवल यानी कि 6, 7, 8 क्लास तक चल जाता है। बट अगर आप हायर क्लासेज में तो मेटलॉइड एंड सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंट ही मान के आपको चलना होगा, ठीक है। तो बट देर इज सम ओवरलैप बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ कुछ चीजें कॉमन है। द मेटलॉइड इज एन एलिमेंट, मेटलॉइड एक एलिमेंट है दैट हैज प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि मेटलॉइड जो है, मेटलॉइड खुद एक एलिमेंट है। मेटलॉइड खुद एक एलिमेंट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है। यानी कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है, बट मेटलॉइड खुद एक एलिमेंट है। पहला पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि मेटलॉइड है जो खुद एक एलिमेंट है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है। अब अगर एग्जांपल्स देखें मेटलॉइड्स का, तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। मेटलॉइड जो है, मेटलॉइड खुद एक एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होती है। और अगर इनके एग्जांपल की बात देखी जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक की मेटलॉइड्स है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे छोर पर बात की जाए, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी कि एक ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स में। और सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर, डायोड्स के अंदर, आईसीज के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है देखा जाए तो। मतलब जो कंडक्टर की और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज होती है, उनके इंटरमीडिएट जो प्रॉपर्टीज रखते हैं जो मटेरियल, उन्हें बोला जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। जबकि अगर मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड इटसेल्फ एन एलिमेंट, मेटलॉइड इज इटसेल्फ एन एलिमेंट व्हिच हैव द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम और व्हाइल सम मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स। कुछ मेटलॉइड्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नॉट ऑल सेमीकंडक्टर्स आर मेटलॉइड, यानी कि सारे सेमीकंडक्टर्स मेटलॉइड नहीं होते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड, जो मेटलॉइड्स जो होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है मेटलॉइड्स, उनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, वो उन्हें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर बनाते हैं, अच्छा चालक बनाते हैं। जबकि जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है वो उन्हें पुअर कंडक्टर बनाते हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाती है नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज होती है मेटलॉइड्स की। अगर बात करी जाए सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स on the other hand have electrical conductivity that can be controlled by adding impurities or applying an electric field। तो सिंपल अगर ओवरव्यू देना चाहूँ तो आपको दो बातें बता सकते हैं कि पहली बात तो मेटलॉइड जो है, मेटलॉइड कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, वो उन्हें बोला जाता है मेटलॉइड्स। जबकि अगर सेमीकंडक्टर शब्द पे जोर दिया जाए तो सेमीकंडक्टर शब्द उन मटेरियल्स को बोला जाता है जिन मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अगर घुमा फिरा के अगर बात करी जाए आम भाषा में, इन जनरल बोला जाए तो बोथ आर सेम, बट ऑल मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर, नॉट ऑल सेमीकंडक्टर्स आर मेटलॉइड। ये चीज याद रखिएगा। जितने भी मेटलॉइड होंगे ना, जितने भी मेटलॉइड हैं वो सारे सेमीकंडक्टर है, बट सारे सेमीकंडक्टर मेटलॉइड नहीं हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो किसी इम्प्योरिटी के मिलाने के बाद बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम ये, अगर इसको एक वेन डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहूँ सिंपल सा, तो ये समझिए आप, सपोज कीजिए ये है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है समुद्र, सेमीकंडक्टर है समुद्र, और छोटा सा उस समुद्र का एक पार्ट है मेटलॉइड, बस। यानी कि ऑल मेटलॉइड आर सेमीकंडक्टर बट ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नॉट मेटलॉइड। यानी कि मेटलॉइड जो है वो सबसेट हो गया सेमीकंडक्टर का, सिंपल सी बात है। मेटलॉइड हो गया सबसेट सेमीकंडक्टर का, सारे मेटलॉइड सेमीकंडक्टर होंगे, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर है, बट एक्चुअली ये क्या है, ये मेटलॉइड है।
बट सारे सारे जो सेमीकंडक्टर होंगे वो मेटलॉइड नहीं होंगे, क्योंकि मेटलॉइड एक एलिमेंट होता है। जैसे टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो वो भी एक सेमीकंडक्टर, बट वो मेटलॉइड तो नहीं बोले जाएंगे क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट तो है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ डिफरेंस आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।